आप सभी पत्रकार भाइयों का मेरा नमस्कार। मेरे साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के ओबीसी विंग के जॉइंट सेक्रेटरी और साथ ही में हमारी प्रदेश के युवा विंग के जॉइंट सेक्रेटरी। आज ये प्रेस वार्ता जो हम कर रहे हैं बहुत अहम मुद्दों पे है। मैं सारे हिमाचल वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हमसे गवर्नमेंट, मौजूदा सरकार हमसे टैक्स लेती है, वो पैसा कहाँ जाता है मैं आपको बताती हूँ। वो पैसा जाता है मौजूदा सरकार के अरबपति दोस्तों की, जो बड़ी बड़ी उन्होंने लोन ले रखे हैं, उन्हें माफ करने में जाता है। ये सरकार उस गरीब का लोन माफ क्यों नहीं करती जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मात्र 50,000 रुपया ऋण लेता है, उसका ऋण तो माफ नहीं किया जाता, लेकिन अरबपति दोस्तों का हजारों करोड़ रुपया माफ किया जाता है। ये मैं नहीं बोल रही, संसद में बोला गया है। अरबपति दोस्तों का जो लोन था उसे माफ किया। मोदी जी, बहुत शर्म की बात है, आप सारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, आपको सिर्फ अपनी जनता को देखना चाहिए, अरबपति दोस्तों को नहीं। इसीलिए हम कहते हैं आप दोस्तवादी हैं, भारतवादी नहीं। साथ ही साथ इतना जो पैसा आ रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूं ये कहां जा रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा, काफी प्रदेशों की सरकारें तोड़ी गईं, वहां के एमएलए खरीदे गए। 277 कम नहीं होते। अगर 277 एमएलए खरीदे जाएं और 20 करोड़ में एक, तो इतना पैसा 5500 करोड़। कि 5500 करोड़ रुपया कहां से आया? ये पैसा हमारे और आपकी मेहनत की कमाई से जो टैक्स जाता है, ये वहां से आया। आप साथ ही में देखेंगे कि जब महंगाई बढ़ती है तो कोई ना कोई प्रदेश की सरकार खरीदी जाती है, तोड़ी जाती है, वहां के एमएलए खरीदे जाते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं अपने पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि इन्होंने कितनी सरकारें गिराई। भाजपा सरकार ने तमाम सरकारें गिराई, जैसे महाराष्ट्र सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, असम में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, बिहार में, उत्तरांचल में, मणिपुर में, मेघालय में। आप बताएं, इतनी सरकारें गिराकर, इतने एमएलए खरीदकर, मैं मोदी जी से एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूं, इतना पैसा कहां से आया? जब भी कोई सरकार गिरती है, जीएसटी बढ़ता है। जैसे अभी हाल ही में इन्होंने महाराष्ट्र की जब सरकार गिराई तो क्या हुआ? हमारे दूध, दही, आटा, चावल पर जीएसटी लग गई। उस गरीब की थाली से दूध, दही गायब हो गया। एक वक्त की रोटी खाने पे गरीब व्यक्ति मजबूर हो गया। मोदी जी, इस भ्रष्टाचार को अगर दूर आप नहीं कर सकते तो इन गरीबों के ऊपर जुल्म तो नहीं कीजिए। आपने अभी 15 अगस्त में लाल किले से कहा भाषण में, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कैसे दूर होगा सर? हम आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जब हिमाचल और गुजरात में पेपर लीक हुए तो जिन्होंने पेपर लीक किए, आप में दम है तो आप
गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन से पहले उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच करवाएं और उसे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं भारत की जनता को। और इसी के साथ साथ गुजरात में जो नकली शराब बेची गई बीजेपी के ही लोग थे, वो सबको मालूम है। 50 लोग मरे। अगर आप में दम है तो गुजरात इलेक्शन से पहले उस पे ईडी की जांच बिठाई जाए, उन पे सीबीआई की जांच बिठाई जाए। हम ये चाहते हैं कि आप निष्पक्ष तौर पे जांच करवाएं और जो दोषी हैं उन्हें सजा दें। इसी के साथ साथ बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था और कुछ ही टाइम के बाद वो धाराशायी हो गया था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रेस बंधुओं को सब मालूम है। फिर उन्हीं को ही दोबारा से जिन्होंने वो बनाया था, उन्हीं कंपनी को, उन्हीं को फिर से ठेका दे दिया। तो ये देना चाहिए। मुझे आप हिमाचल की जनता से मैं क्वेश्चन करती हूं, जो ऑलरेडी करप्ट हैं, जो इस तरह की सड़कें बनाते हैं, इस तरह के पुल बनाते हैं जो गिर जाते हैं, क्या उनको फिर से देने चाहिए ठेके? तो अगर मोदी जी आप में दम है तो गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन से पहले इनके ऊपर ईडी की और सीबीआई की जांच की जाए। इसी के साथ साथ जब भी कभी किसी गरीब को लोन की जरूरत पड़ती है, उसकी वो लोन मिलता है, लेकिन उसके ना घर बिक जाता है, लेकिन लोन माफ नहीं होता। लेकिन आपके अरबपति दोस्तों के लोन एक तरह माफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ चंदा विद चेक आपकी पार्टी को देते हैं और आप उनके लोन माफ कर देते हैं। लोन के साथ साथ मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई सरकार टूटती है या कई एमएलए खरीदे जाते हैं, इमीडिएट हमारी सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। जैसे मैं 2014 से लेती हूं, पहले डीजल का दाम जो था वो 2014 में डीजल का दाम 54 रुपीस था और आज 90 है। 2014 में ही पेट्रोल का दाम 60 रुपए था और आज 110 है। सीएनजी 35 रुपए थी, आज 75 रुपए है। हम जो तेल, एक गरीब के घर में खाना बनाने के लिए तेल यूज होता है जो 70 रुपए का पहले आता था, और आज की डेट में वही तेल 170। अब गरीब खाएगा क्या और समझेगा क्या? आप मुझे बताएं। उसकी तो सारा का सारा दिन सोचने में ही चला जाता है कि मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं। मोदी जी, ये पूरी जनता ने आपको चुन के वहां बिठाया था, लेकिन आपने खरीद फरोख्त, एमएलए की खरीद फरोख्त में ही 5500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आज आम आदमी पार्टी के हर एक व्यक्ति आपसे ये पूछता है, ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ है इतना पैसा? दिल्ली में भी आपने आम आदमी पार्टी के एमएलओ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर व्यक्ति ईमानदार है, देशभक्त है। उसे मालूम है कि हमें अपने समाज में इसमें रहकर अपने जो हमारे लोग हैं जो इतने हम पे विश्वास करते हैं, हमें उनके विश्वास को नहीं तोड़ना। और आपने उनको भी 20-20 करोड़ की ऑफर दी। 5500 के साथ अगर हम उन 40 एमएलओ के भी पैसे लगाएं, 800 करोड़। वैसे तो आप कहते हैं कि हर चीज घाटे में चल रही है। 55 करोड़ और 800 करोड़
ये मिला के हो जाता है 63 करोड़ हो जाता है, सॉरी 277 तो एमएलए थे। 63 करोड़ का पैसा आपने कहाँ रखा, कहाँ है? हमें भी जरा बताएं कि इतना पैसा लेकर आप जब किसी एमएलए को खरीदने जाते हैं तो वो पैसा कहाँ है? ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मैं हिमाचल की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, आपके लिए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट के पास है, आपके बच्चे के लिए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट के पास है, आपके घर बनाने के लिए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट के पास है, आपको अनाज प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट के पास है, आपके बच्चे को, छोटे से बच्चे को दूध देने के लिए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट के पास है, छोटे से बच्चे की थाली से जब दही की कटोरी निकलती है तो माँ के दिल पे क्या बीतती है, मैं एक महिला होने के नाते ये मैं समझ सकती हूँ। तो ये हमें सोचना है कि हमें आज की समय में कौन सी सरकार को चुनना है जो देशभक्त है, जो अपने नागरिकों का जमीनी स्तर पे ध्यान रखती है, मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखती है। तो मैं सारी हिमाचल की अभी अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही संदेश दूंगी कि एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार है और आपके साथ खड़ी है।